हमारे कॉलेज की संस्थापक हैं, है ना? ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग स्टूडेंट। जब स्टूडेंट्स क्लास में ही नहीं आएंगे तो कैसा कंटिन्यूस असेसमेंट होगा सर? देखिए ये जो अभी जो वर्तमान समस्या है, जो NEPG हैं, उसमें कंसेप्ट है कंटिन्यूस असेसमेंट। और ये देखो बहुत स्टूडेंट जो है ना बहुत महान हैं, दे आर सेंसिटिव, गुड स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में आते हैं, लाइब्रेरी में टाइम देते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, सब में सब ठीक है। लेकिन एक तबका स्टूडेंट वर्ग में ब्लैकमेलिंग का भी है कि उन्हें क्लास में आना नहीं है, पढ़ना है नहीं है, फाइल बनानी नहीं है, प्रैक्टिकल करना नहीं है। अब उनका एम केवल ये रह गया है कि भाई हमें टीचर को ब्लैकमेल करके और उनसे किसी तरह से नंबर एक्वायर करने हैं। आप उनका रिकॉर्ड देख लो। जब हम कह रहे हैं आज की डेट में आप कोई शिकायत करते हो मान लो, तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए ना कि इस बच्चे की क्रेडिबिलिटी क्या है, वेदर ही और सी इज अटेंडिंग द क्लासेस इन द कॉलेजेस और नॉट। वो पढ़ क्यों नहीं रहा है? ऐसे फिर उसमें दो टीचर भी हैं, एक तरफ महान है, खून पसीना बहा रहे, मेजोरिटी अपना काम कर रही है ईमानदारी से। कुछ टीचर भी जब नहीं आते हैं तो वो टीचर और ऐसे स्टूडेंट दोनों मिलकर के संस्थाओं के लिए बहुत बड़े मतलब घातक बनते जा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ठीक है, जब कॉलेज में तुम आओगे ही नहीं, जब आप अटेंड ही नहीं करोगे, और अब आप समझो आप जो है 20 साल से पढ़ा रहे हो, आप 1000 शब्द बोलते हो, अब आपने कुछ ही बोला ना तो उसमें आप एक शिक्षक हैं, एक वैल्यू सिस्टम देना चाहते, तो बच्चा जो ना जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में बदलने के लिए उतारू है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था में वो क्या सीख पाएगा, जबकि आपका मकसद है कि उसको उच्चतम स्तर पर पॉजिटिवली चीज़ों को समझ करके पूरे देश को और स्टूडेंट को बदलना, अपने राष्ट्र को बदलना और 2047 में अपने देश को विकसित करने की ओर आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो अब एक कोई व्यक्ति नहीं करेगा, उसमें सभी की भागीदारी होगी। तो मेरे हिसाब से जो यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है, NEP की जो डिमांड है कि आपको 66.67, NEP में तो ये सुनते हैं कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए। तो ये कॉन्टीन्यूस जो बेसिस है, जब आप लोग कॉन्टीन्यूस बेसिस पे आएंगे, काम करेंगे, तभी तो कॉन्टीन्यूस माना जाएगा। तो मैं आपकी बात का सपोर्ट करता हूँ। ये सभी स्टूडेंट को समझना चाहिए और अपने अपने हक और अधिकारों के साथ में कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक मनी है, पब्लिक फंड है। आप भी कंज्यूम कर रहे हैं, जब स्टडी कर रहे हैं कॉलेजेज में, मैं भी मतलब पब्लिक फंड ले रहा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। हम दोनों मिलकर के विद्यार्थी और स्टूडेंट इन शिक्षा व्यवस्थाओं को पूरे भारत में उच्चतम शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।